एक समुदाय के साथ लग करके सभी को इग्नोर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है और उसका खामियाजा आने वाली 22 तारीख को भुगतना पड़ेगा विधायक को। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपने 10 ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें भाजपा के पोस्टर थे और आपको पूरी उम्मीद थी टिकट की, तो कहाँ कटी आपकी टिकट? ऐसा है, जब विधायक एक समुदाय के साथ लग करके सभी को इग्नोर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है और उसका खामियाजा आने वाली 22 तारीख को भुगतना पड़ेगा विधायक को। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप? बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 22 तारीख को विधायक को पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल तक विश्वास था कि हमारा बैकवर्ड समाज इग्नोर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बैकवर्ड समाज को इग्नोर किया, सभी को दर्द है इस बात का और उसका बदला 19 तारीख को वोट दे करके और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके फिर बताएंगे। नमस्कार, आज है 3 जून और कल आखिरी तारीख होगी नॉमिनेशन फाइल करने की नगर परिषद के चेयरमैन की और पार्षद की। मेरे साथ खड़े हैं पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रिंकू सैनी जी। रिंकू सैनी जी, आज आप यहाँ एसडीएम कार्यालय में पहुँचे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में, तो क्या आपका मौजूद है? कौन सी पार्टी से लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? आज अपनी फाइल दुरुस्त करवाने के लिए आए हैं। ऐसे है बंसल जी, नॉमिनेशन कल करेंगे और जोर शोर से नॉमिनेशन करेंगे और पंचायती उम्मीदवार के तौर पे करेंगे। हाँ, पंचायती उम्मीदवार हैं और समर्थन हमारा है और बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे, चिंता की कोई बात। आज़ाद उम्मीदवार हैं और कांग्रेस पार्टी का हमारे ऊपर समर्थन रहेगा। नहीं, कांग्रेस तो सिंबल से लड़ी नहीं रही ना। हाँ, समर्थन हमारा रहेगा और जीत करके कांग्रेस को सीट देंगे। आपने 10 ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें भाजपा के पोस्टर थे और आपको पूरी उम्मीद थी टिकट की, तो कहाँ कटी आपकी टिकट? ऐसा है, जब विधायक एक समुदाय के साथ लग करके सभी को इग्नोर कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है और उसका खामियाजा आने वाली 22 तारीख को भुगतना पड़ेगा विधायक को। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप? बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 22 तारीख को विधायक को पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल तक आप विधायक के पोस्टर लगाते ऐसा है, पोस्टर लगाते थे, हमारे को विश्वास था कि हमारा बैकवर्ड समाज इग्नोर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो बैकवर्ड समाज को इग्नोर किया, सभी को दर्द है इस बात का और उसका बदला 19 तारीख को वोट दे करके और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके फिर बताएंगे। यानी समर्थन कांग्रेस का फिर मिल गया? कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस का आशीर्वाद रहेगा। आपका ओरिजिनली तो आप कांग्रेसी ही थे, उसके बीच में ही आए थे भाजपा में, तो वैसे तो ऐसा है, अब ये मान लो घर वापसी है हमारी। घर वापसी है? हाँ, बिल्कुल। रिंकू सैनी जी का कहना है कि मेरी घर वापसी है, मैं कांग्रेस में आ गया हूँ। कांग्रेस हालांकि सिंबल पे नहीं लड़ रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हमारा समर्थन पूरा है और कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे पंचायती उम्मीदवार के तौर पर। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आज 3 जून है और चौथा दिन नॉमिनेशन फाइल करने का है। वार्ड नंबर 23 से एक जुझारू कैंडिडेट बहन सरोज बाला ने नॉमिनेशन फाइल कर दिए है आज। हाँ जी। बहन जी, आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया? हाँ जी। और साथ ही आपने अपने कार्यालय का भी उद्घाटन कर दिया। हाँ जी। कौन से वार्ड से फाइट कर रही हैं आप? मैं 23 वार्ड से फाइट कर रही हूँ और मैं अस्सी की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरे परिवार ने, ये मेरा वार्ड नहीं है, ये मेरा परिवार है, इसने मेरे को 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया और ये मेरे जमा कंधे से मिलाकर चल रहे हैं और मैंने का आशीर्वाद पाकर ये आगे बढ़ी हूँ और आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहूँगी। आज़ाद उम्मीदवार? आज़ाद उम्मीदवार हूँ। अच्छा, खड़ी रहेंगी? खड़ी रहूँ, जमा बिल्कुल जमा ठोक के ना। ठोक के ना? हाँ, कोई बात नहीं है मेरे को। अच्छा। मेरे परिवार का, मेरे वार्ड वासियों का मेरे पे प्यार है और आशीर्वाद है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनकी मैं कभी भी गर्दन नीचे नहीं होने दूंगा, हमेशा ऊंची गर्दन। आज बड़ा जन सैलाब उमड़ा आपके कार्यालय में जब उद्घाटन के बाद। हाँ जी। तो कैसा महसूस कर रही थी? बहुत खुशी महसूस हुई जब मेरे परिवार ने इतना मेरे को आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने। मैं इस परिवार में जन्मी हुई है, नहीं है कि मैं बाहर से आई हुई हूँ। इस परिवार में खेली कूदी है, मेरा मरण और पालन और जन्म और सब कुछ मेरा ये है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप वार्ड से जीतो और विकास कार्य करवाओ। धन्यवाद। अब ऐसा कौन से वार्ड से हो? मैं सबसे पहले राजीव जी, आपके दर्शकों को और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। मैं वार्ड नंबर 3 से अशोक अलावादी आज़ाद इंडिपेंडेंट में फार्म भर के आया हूँ। 600 घरों का परिवार है मेरा वार्ड नंबर 3। वो सभी का मेरे साथ आशीर्वाद है और सभी मेरे से प्यार करते हैं। डेली का मेरा लोगों संपर्क आना जाना परिवार की तरह है। शुभकामनाएं हमारी बहुत बहुत है। आगे 19 तारीख को आप जमे रहिएगा। 19 तारीख आपको जीत के लड्डू खिलाएंगे। जरूर 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 जरूर। इसी तरह हम हर कैंडिडेट के यहाँ बात करते रहेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आज के दिन कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। फिर हम आपको बता दें कि टिकट फाइनल हो चुकी है। बीजेपी की मीनू सेठी को टिकट मिली है और इस तरह से यशपाल सैनी
यशपाल सैनी जी जो हैं वो है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और बाकी सभी आज़ाद भर रहे हैं। और परवीन इलाहाबादी जी ने आज़ाद इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है चेयरमैन का। तो हमारे साथ हैं तेलूराम जांगड़ा जी। तेलूराम जांगड़ा जी, आपकी पार्टी तो पिछड़ गई है, सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रही है, आप किसको फार्म भरवाने आए हैं यहाँ? पिछड़ क्यों गई? कांग्रेस सिंबल पे तो नहीं लड़ रहे। सिंबल पे लड़ो ना लड़ो, हमारा जो आज़ाद कैंडिडेट होगा हम किसी आज़ाद कैंडिडेट को समर्थन करेंगे। जो अपने बलबूते पे आएगा उसी को अपना मान लेंगे। अपने बलबूते पे नहीं, जिसके साथ कांग्रेस लगेगी वो जीतेगा चुनाव, 101% जीतेगा। तो चेयरमैन का कौन जीतेगा बताओ? चेयरमैन का वही तो जिसपे हम हाथ लगाएंगे, वोट ज्यादा आएंगी वही जीतेगा। वोट हमारे वाले कैंडिडेट को ज्यादा आएंगी वो जीतेगा। मेरा आपने तो वह बात कर दी बोले, देख इलेक्शन हो गया बोले, बोला जी मैं बताऊंगा कौन जीतेगा, मैं बताऊंगा कौन जीतेगा, सारे उस गैल हो लिए। बोले हाँ बता, बोला जी जीतेगा वो जिसका वोट घड़ियाँ आवेंगी, वही जीतेगा, फिर मार लेगा ज्यादा आवेंगे। तो थारा कैंडिडेट वो हो गया जो जीत का है कि वो कांग्रेस का हो गया। हाँ, कल फार्म भरवाएंगे साथ में आके। अच्छा, फार्म भरवाएंगे साथ में, तेलूराम जांगड़ा उसके साथ आके फार्म भरवाएगा। नहीं, तेलूराम जांगड़ा जी का बेशर्ते कि कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ रही है, जज्बा उतना ही है और लंबी रेस के घोड़े हैं और ये आगे बड़ी लंबी राजनीति करनी है इन्होंने। तो हम आपकी भी राजनीति के देखते हैं कि भी आप कितनों को समर्थन देते हैं, बिना सिंबल के समर्थन देते हैं और बीजेपी को टक्कर देते हैं या नहीं देते हैं? देखते रहिए हासिल के बाद। बीजेपी हमारे टक्कर में नहीं आएगी, आज़ादों की टक्कर बजेगी, बीजेपी टक्कर में नहीं आएगी, ये लिख लो आप। बीजेपी का कितना ही काफिला रहना। तो क्या आपकी नेशनल पार्टी का सिंबल खत्म हो गया क्या? सिंबल विधानसभा में लड़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ हंसी में आपकी दो आज़ादों की टक्कर होगी। रवि जी, मैं ये समझूं कि ये कांग्रेस ना होकर आज़ाद पार्टी बन गई है? नहीं, वो मेरे जो है रिपोर्टर भी यही कह रहे हैं कि ये आज़ाद पार्टी हो गई है। देखिए मेरी बात सुनो, जिस आज़ाद को हम सपोर्ट करेंगे और दूसरे आज़ाद की टक्कर होगी, बीजेपी दौड़ में भी नहीं मिलेगी। आप देख बीजेपी नु कह रही है कि डर के भाग गए हैं हारने की वजह। बिल्कुल नहीं, बीजेपी पे कैंडिडेट नहीं मिला, उन्होंने एक सामाजिक से आदमी को पकड़ के और उन्होंने टिकट दे दी। क्या सामाजिक आदमी बुरा होता है? नंबर एक बात, सामाजिक आदमी, मैंने ये बताओ लॉकडाउन में कहाँ था आपने देखा? तो आप खुद ही कह रहे हैं सामाजिक से आदमी को। एक आम आदमी को किसी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। तो ये बहन मीनू सेठी जो ये डिजर्व नहीं करती क्या? डिजर्व नहीं, विनोद भ्याना डर गया है कहीं बराबर के कैंडिडेट को टिकट दे देना, मेरे तड़के कंपटीटर विधानसभा में ना खड़ा हो जाए। ये रिंकू सैनी जी आज़ाद भर रहे हैं पंचायती उम्मीदवार के तौर पे, अब दम भरते थे ये बीजेपी का। तो ये देखिए उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, बीजेपी छोड़ दी और ये नु कह रहे हैं कि मेरे को कांग्रेस समर्थित हूँ। कांग्रेस समर्थन करेगी, कल करेगी। किसका? जिसका भी करेगी, आज़ाद का करेगी। रिंकू सैनी जी का करेगा? रिंकू सैनी का करेगी? हो सकता है रिंकू सैनी का करें। ये बैकवर्ड भाई है आपके? बिल्कुल बैकवर्ड भाई हैं, हम सारे साथी हैं। हमारा पुराना कांग्रेसी साथी है, वो भूल भटक के बीजेपी में चला गया था, अब वो वापस आ गया। एक कदावर कांग्रेस नेता, आपके तो बहुत ज़्यादा पद हैं, 3-4 पद हैं आपके पास, उन्होंने कहा है कि हम जो भी विनिंग कैंडिडेट होगा उसका अपना समर्थन देंगे। आज़ाद। देखते रहिए हंसी की आवाज़ और टोटल फिगर हम आज की थोड़ी देर में देंगे, जैसे ही 3 बजेंगे। ने टिकट दे दी है मीनू सेठी को, लेकिन आम आदमी पार्टी यशपाल सैनी को विश्वास जताया और बहुत पहले ही एडवांस टिकट दे दी थी, इनको टिकट थमा दी थी और आज इन्होंने नॉमिनेशन अल्टीमेटली फाइल कर दिया है। और कैसा महसूस कर रहे हैं और कैसा प्रचार और प्रसार हो रहा है आपका? प्रचार और प्रसार के बारे में तो जहाँ तक बात है बंसल जी, मैं पिछले 8 महीनों से लगा हुआ हूँ और डोर टू डोर जा रहा हूँ, वही मेहनत अब आगे भी कंटिन्यू जारी रखेंगे। 2 ही ऐसी पार्टी हैं जो सिंबल पे यहाँ लड़ रही हैं, कांग्रेस भी विड्रा कर गई है और अन्य पार्टियाँ भी, जेजेपी भी यानी कि 4 सीटों पे ही लड़ रही है और हाँसी में नहीं लड़ रही है। वो आपका बीजेपी के साथ डायरेक्ट होगा? सर डायरेक्ट तो नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हम सत्ता के लिए नहीं है। अच्छा, हम व्यवस्था, दिशा और दशा बदलने के लिए। हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती, नीतियाँ बनाती। बस एक और प्रश्न पूछूंगा आपसे कि आपने अपने वार्ड के यानी पार्षदों को भी डिसाइड कर दिया है क्या, सिंबल दे दिया क्या? वो संगठन का काम है। अच्छा। वो हमारे जो हल्का अध्यक्ष हैं उनको 27 के 27 वार्ड पे सिंबल पे लड़ेंगे? इस बारे में अध्यक्ष महोदय बता सकते हैं। आपकी तैयारियां पूरी? मेरी तैयारियां फुल है। ये थे यशपाल सैनी जी जो आम आदमी पार्टी के चेयरमैन के प्रत्याशी हैं और आज इन्होंने पूरे अपने अमले हमले के साथ नॉमिनेशन फाइल कर दिया। देखते हैं इनकी डायरेक्ट टक्कर किसके साथ होती है।
आज नॉमिनेशन भरने का चौथा दिन था नगर निकायों का, नगर परिषद का। आज टोटल 46 पार्षदों के नॉमिनेशन फाइल हुए हैं और 4 चेयरमैन के नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, जैसे कि हमें रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र रहलावत ने जानकारी दी है। टोटल 79 पार्षदों के नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, आज तक चौथा दिन था। और चेयरमैन के चुनाव लड़ने वालों के 5 नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, टोटल 83 हो गए हैं, जिसमें सिंबल पर आज एक ही फॉर्म आया है, वो आम आदमी पार्टी का यशपाल है कि जो सिंबल पर लड़ना चाहता है कल 3 बजे तक ए और बी फार्म यहाँ सबमिट करवाएगा। उसके बाद उसको सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा। 6 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 7 को नामांकन वापस लेने की तारीख है और उसके बाद उन्हें सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा। 3 बजे तक कल ए और बी सिंबल के लिए फॉर्म सबमिट कराने पड़ेंगे। देखते रहिए हाँसी की आवाज़, मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी रवि सैनी के साथ।